हाँ जी, नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों एवं स्टूडेंट्स का एक बार फिर स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा के अंदर अपने अवतल दर्पण से बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण सीखा था। वो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन था और आज उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखेंगे। इसके लिए अपने प्रयोग करने से पहले सर्वप्रथम अपने को एक सारणी का निर्माण कर लेना है, जिसमें अपना प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब का आकार, इस तरह की सारणी बना लेनी है अपने को। इसमें जो टोटल दूरियां हैं अपनी बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी अपने दर्पण से ही लेंगे। तो इसके लिए अपने को आवश्यक सामग्री क्या चाहिए? एक तो दर्पण चाहिए, अवतल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी अपने के लिए ज्ञात हो, और जैसा कि इसमें अपने जो अवतल दर्पण ले रहे हैं वो उसकी फोकस दूरी लगभग 13 सेंटीमीटर है। दूसरा, इसमें अपने को पर्दा चाहिए। पर्दा किसी भी आप गत्ते के ऊपर कागज़ लगा करके, वाइट कागज़ लगा करके, ब्लैक चार्ट लगा करके उसको बना सकते हैं। तीसरा, अपने को बिंब यानी कि प्रकाश स्रोत के रूप में अपने मोमबत्ती उपयोग में ले सकते हैं और इसमें अपने दिए का उपयोग कर रहे हैं। एक चार्ट के ऊपर फुट्टे की सहायता से 2-2 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर इसमें निशान लगाए हुए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ताकि अपने को बार बार बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने में आसानी रहे। तो इसमें पहली स्थिति जो है अपनी, जब बिंब अनंत पर हो, तो उसके लिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, उसके लिए अपने देखते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्थिति है कि जब बिंब अनंत पर हो, कि बिंब जब अनंत पर होता है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? अपनी मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो उसके मुख्य फोकस पर फोकसित होती हैं। तो अपने को इस पर्दे पर बिल्कुल बिंदुनुमा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और उल्टा भी प्राप्त हो रहा है। इसको अपने ऐसे देख सकते हैं। तो पर्दे पर ये बिल्कुल बिंदुनुमा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और उल्टा प्राप्त हो रहा है। चूँकि ये प्रतिबिंब अपना पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? वास्तविक है। तो हाँ जी, इस स्थिति के लिए अपने पर्दे की दर्पण से दूरी कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो अपनी जो सारणी बनाई थी उसमें अपने इसको नोट कर लेंगे। उसमें अनंत पर, जब बिंब अपना कहाँ है? अनंत पर, नंबर 1, तो प्रतिबिंब दूरी कितनी है? 13 सेंटीमीटर, यानी कि F पर, उसके फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार का बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है। अब दूसरी नंबर की स्थिति के लिए, हाँ जी, दूसरी स्थिति के लिए अपने बिंब को C से परे रखना है। तो C बिंदु अपना 26 सेंटीमीटर पर है। दर्पण अपना बिल्कुल 0 पर रखा ही हुआ है और C अपना 26 सेंटीमीटर पर है। तो 26 सेंटीमीटर से अपने दूर रखना है। कितने पर भी? जितने पर अपने रख सकते, तो अपने इसको 50 सेंटीमीटर पर बिंब को रखते हैं। बिंब को अपने 50 सेंटीमीटर पर रखते हैं। तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसके लिए अपने पर्दे को आगे पीछे करके पर्दे के ऊपर
उस बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर्दे को अपने उसी जगह रखना है जिस जगह प्रतिबिंब पूर्ण स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है अपना वो इस जगह पर्दे पर प्राप्त हो गया है। और ध्यान से अपने देखेंगे तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उस बिंब यानी कि दिए की लो का उल्टा ही प्रतिबिंब अपने को दिखाई दे रहा है। और अपने इसमें और भी ऑब्ज़र्व करें तो ये प्रतिबिंब उस दिए की लो की ऊंचाई की तुलना में इस दिए की लो जो है वो कम ऊंचाई है, यानी कि ये प्रतिबिंब उस बिंब से छोटा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से उसकी जो इमेज बन रही है पर्दे के ऊपर वो क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है। तो इसमें इसी तरह से अपने दूसरी स्थिति के लिए भी सारणी के अंदर नोट कर लेंगे। और इसकी दूरी दर्पण से दूरी कितनी है, 18 से कम है और 17 से लगभग ज़्यादा है। तो 17.5 समथिंग अपने नोट कर लेते हैं इसमें। कि बिंब दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी 17.5 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब का आकार जैसा कि आपने देखा था बिंब से छोटा, बिंब से छोटा बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा ये। तीसरी स्थिति के लिए अपने बिंब कहाँ पर है, बिंब जब सी पर हो। तीसरी स्थिति है बिंब सी पर हो। तो सी अपना कितने पर है, 26 सेंटीमीटर पर है। तो हम बिंब को 26 सेंटीमीटर पर ले आएंगे। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही अपना बिंब 26 सेंटीमीटर पर आ गया है तो पर्दे पर प्रतिबिंब जो है वो धुंधला बन रहा है। और अब अपने पर्दे को आगे पीछे करके इसकी जो रियल इमेज है वो प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पर्दे को हमने आगे पीछे करके उसकी रियल इमेज प्राप्त कर ली है। तो वो भी अब पर्दे और बिंब की दूरियां, पर्दे और बिंब दोनों की दर्पण से दूरियां, अपने दर्पण से दूरियां वो क्या है, समान है, यानी कि 26 सेंटीमीटर पर है। तो इसीलिए अपना जो तीसरी स्थिति हो जाएगी इसके लिए कि इसीलिए अपनी जो तीसरी बिंब दूरी 26 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब दूरी भी कितनी थी, 26 सेंटीमीटर। और जैसा कि अपने देख पा रहे हैं कि लगभग दिए की लो के बराबर ही इसका प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है, उतनी ऊंचाई का ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बिंब के बराबर, बिंब के बराबर या वस्तु के बराबर, यानी कि उतनी आकार की अपने को वस्तु बिंब जो है दिखाई देगा। स्थिति है अपनी कि जब बिंब सी व एफ के मध्य हो। तो चौथी स्थिति अपनी है सी व एफ के मध्य हो। तो सी व एफ के मध्य कहीं पर भी 13 और 26 के बीच में अपने कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो मान लो अपने इसको 18 सेंटीमीटर के ऊपर रख देते हैं, 18 सेंटीमीटर के ऊपर। तो अपने ध्यान से देखेंगे पर्दे के ऊपर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो धुंधला बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे अपने इस पर्दे को
जैसे ही अपने इसको उधर पर्दे को पीछे करते हैं तो एक जगह पर अपना प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनना उस पर बन जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट अपने को दिखाई देगा। तो इस समय जो अपने देख सकते हैं कि इसकी जो लो की ऊंचाई है और प्रतिबिंब में जो लो की ऊंचाई है वो ज़्यादा है, यानी कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बन रहा है और साथ में ये लो जो है अपने को उल्टी दिखाई दे रही है, जैसा कि अपने देख रहे हैं। तो इस स्थिति के लिए जो अपना जो हो जाएगा, अपनी बिंब दूरी है 18 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी जो है वो है 48.5। हाँ जी, प्रयोग करने के पश्चात जब हम बिंब दूरियों और प्रतिबिंब दूरियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अपने को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि जब अपना बिंब अपने अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ध्यान रखिए, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब अपने बिंब को 50 सेंटीमीटर पर लेके आए, यानी कि बिंब दूरी अपने लगातार कम कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। अनंत पर था, पहले बिंब अपना अनंत पर था, फिर बाद में 50 सेंटीमीटर, फिर 26 सेंटीमीटर, फिर 18 सेंटीमीटर और फिर 13 सेंटीमीटर, यानी कि अपने बिंब को लगातार दर्पण के नज़दीक लेके आ रहे हैं। तो लगातार दर्पण के नज़दीक लाने पर वैसे ही अपने ध्यान रखें तो पहले के लिए 13 सेंटीमीटर दूरी है, फिर 17.5 है, फिर 26 है, फिर 48.5 और अनंत पर है। तो इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे अपने बिंब दूरी कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दूरी बढ़ती जा रही है। और दूसरा इसमें कि वैसे वैसे ही प्रतिबिंब, जैसे जैसे प्रतिबिंब दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले अपने अनंत के लिए जो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बन रहा था और लास्ट में F के लिए वो बहुत बड़ा बना, यानी कि लगातार जैसे जैसे अपने बिंब को प्रतिबिंब के नज़दीक लेके जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंब दूरी U कम करने पर प्रतिबिंब दूरी V तथा प्रतिबिंब ऊंचाई H डैश बढ़ती जाती है। ये एक पैटर्न हो गया कि बिंब दूरी U को कम करने पर प्रतिबिंब दूरी V तथा प्रतिबिंब ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है।